Write down the answers.
Remember when we went for the test for the ferric ion में हमने क्या डाला था? फेरोसाइनाइड, am I right? फेरिक आयन में जब हमने फेरोसाइनाइड डाला था, मैंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखा, बात तो वही है जो भी है। What is the compound that we got? देखो तो आयरन का टेस्ट पे जाके जल्दी देख के बताओ। It was something like this, am I right? देखो देखो, ऐसा ही कुछ था ना? Am I audible to all of you? बस तो हो गया ना? क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका नाम क्या था देख के बताओ। क्या नाम था? प्रूशियन ब्लू। अब मैं दूसरा चीज बता रहा हूं। प्रूशियन ब्लू तभी फॉर्म होता है when you combine iron in two different oxygen state। जैसे ये फेरोसाइनाइड था इन अ कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली, और ये फेरिक था, ये +2 था, ये 3 था। अगर उल्टा करते हो, इसको 2 लेते हो और कॉम्प्लेक्स वाला को 3 लेते हो, तब भी प्रूशियन ब्लू फॉर्म होता है, तब भी प्रूशियन ब्लू फॉर्म होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ प्रूशियन में थोड़ा फेस चेंज होता है और कुछ नहीं होता, सेम है मोर लेस। अच्छा, ये रिएक्शन कल मैंने दिखाया था, देख के बताओ तो क्या होता है। व्हाट इज ए मैग्नीशियम का टेस्ट था, तुम लोगों को पढ़ने के लिए बोला था ना मैंने। व्हाट इज ए इफ यू हैव नॉट स्टडीड तो देख के ही बताओ व्हाट इज ए। बोलो जल्दी बोलो, व्हाट इज ए। कल मैग्नीशियम का टेस्ट जाके देखो, देख के देखो क्या होता है। सोडियम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालने से क्या होता है, बोलो। सर MgNH4PO4.6H2। हो गया। डू यू नो इसको हीट करने से क्या होता है? एक तो एमोनिया गैस बाहर आता है, एक वाटर होता है, वो तो होता ही है, प्लस इट फॉर्म्स मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट। तुम लोग फॉस्फोरिक एसिड पढ़े हो? फॉस्फोरस पी ब्लॉक हो गया, ये चल रहा है। देखोगे ग्रुप 15 में जब फॉस्फोरस का एसिड पढ़ा दिया जाएगा तुम लोग को, एनसीईआरटी में भी है, देयर इज अ एसिड कॉल्ड पाइरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, उसी का सॉल्ट बनता है ये Mg2P2O7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट कर लो। नोटेड? यस सर। इस क्वेश्चन को देखो, कॉम्प्लेक्स भी हो जा रहा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। ट्राई करो।
व्हाट इज ए? यही था ना, चेक करो तो। यही था सर। हाँ, वेरी गुड। तो इसका आईपीसी नाम बताओ सर। कोऑर्डिनेशन हो गया ना तुम लोग का? नहीं हुआ? तुम लोगों ने उस दिन कहा था ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया है। नाम बताओ क्या होगा, बोलो। हेक्साकिस। गुड जोक। कौन है? हर्षित। इज अ गुड जोक। मैंने आईपीसी नाम बोला है, तेरे स्टाइल में नाम बोलने के लिए नहीं बोला। क्लास पे आईयूपीसी हुआ है ये बता देने तो मैं नहीं कराऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीसी नेम हो गया तुम्हारा क्लास। देखो, मैंने बोला ना, गलती थोड़ा होता है ज्यादा होता है। शायद तुम्हारा टीचर ने तुम्हें सिखाया नहीं होगा कि जब लिगैंड्स ऑर्गेनिक नेचर का होता है तब डाई ट्राई के जगह, बार बार मुझे मत भेजो ऑल आर रॉन्ग आंसर्स, ऑल आर रॉन्ग आंसर्स। सुन लो, अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनिक लिगैंड्स होता है जैसे इथिलीन डाइयामीन, ऑक्सलेट, और वो अगर एक से ज्यादा होता है, देन इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई वी यूज विच नोमेनक्लेचर? पीस ट्रिस। शायद सर ने बोला होगा। एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन इनऑर्गेनिक लिगैंड्स, जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे इट्स अ समेशन ऑफ टू वर्ड्स, थायोसल्फेट, थायोसायनेट। ऐसा लिगांड भी अगर एक से दो से ज्यादा होता है तो यहाँ पे भी डाई ट्राई नोमेनक्लेचर नहीं चलता है, बिस ट्रिस चलता है। इसलिए इसका नाम होगा हेक्साकिस, नॉट हेक्सा, हेक्साकिस, थायोसायनेटो। इट्स अ एम्बिडेंटेड लिगांड। वो भी तुमने नहीं लिखा, कैसे चलेगा सर? हो गया। इसके बाद हाँ, फेरेट, वो सही लिखा तुमने, पर वो लिखने से क्या होगा? फेरेट 3, ये है राइट नाम। ठीक है, थायोसाइनेट, थायोसल्फेट में भी बिस ट्रिस नोमेनक्लेचर चलता है, डाइट्राई नहीं चलता है। अब इस पे जब तुम फ्लोराइड डालोगे, फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या करेगा? जितना थायोसाइनेट है उसको रिप्लेस करके फ्लोरीन घुस जाएगा, ये बन जाएगा। इसका नाम तो इजी है, हेक्साफ्लोरोफेरेट 3। लिख लोगे अपने आप, हेक्साफ्लोरोफेरेट 3। जब ऑक्सलेट डालोगे क्या होगा? टेल मी, ऑक्सलेट मोनोडेंटेड लिगांड है या बाइडेंटेड? राइट, ऑक्सलेट इज अ बाइडेंटेड लिगांड। तो यहां पे तुम्हारा कितना ऑक्सलेट आएगा? 3 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6 है ना, तो इसका नाम क्या होगा? ट्रिस ऑक्सालेटो फेरेट 3। और मरकरी वाला ऑब्वियसली शायद तुम्हें मालूम नहीं है। मरकरी मैंने बोला था आयरन को रिप्लेस करके ये बनाता है, बट उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका नाम भी क्या होगा? टेट्राकिस थायोसाइनेटो एस मर्क्यूरेट। ओरिजिनल नाम कौन लिखेगा? ये लिखो, मर्क्यूरेट 2। भाई एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, गलती मत करना। ऑल ऑफ यू हैव योर मॉड्यूल्स? ऑल ऑफ यू हैव योर मॉड्यूल्स? यस सर। होम असाइन, ये नोट कर लो, होम असाइनमेंट 3 में जाओ, पेज नंबर मेरे साथ मैच नहीं करेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर देयर, मिल गया होगा, पहले ढूंढ लो होम असाइनमेंट 3। देखो जो जो मैं तुम्हें करा रहा हूं वी आर टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर, मैंने 4 बोला।
Question number 7. 4 and 7. चलो जल्दी 4 and 7.
Read each of the statements carefully. Answer will automatically come out. Question number 4. All of you have gone through it. When burnt in flame, it gives a violet coloration. So it must be potassium. Orange color potassium compound, 99% are dichromates. Now, when you pass this through ये तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है. Look at it carefully. It's a क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. मतलब ये तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ऑरेंज कलर. When burn imparts violet color to the flame, मतलब जो क्लोरीन आ रहा है, जो क्लोरीन है वो भी क्लोराइड तो है ही, तभी तो वो ब्राउन रिंग टेस्ट देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो ब्राउन रिंग टेस्ट है उस पे भी पोटेशियम है, बिकॉज तभी तो तुम्हारा क्या नाम है बोलो, ये वायलेट कलर देगा ना फ्लेम में, नहीं तो क्यों देगा? अदरवाइज इट विल नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, वायलेट कलर. तुम्हारे पास क्रोमा, बाकी तो लिख के दिया, दे ही दिया पूरा, देख के लग रहा है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का पूरा आउटकम है. देखो it is basically outcome of the chromyl chloride test. पढ़ने दो पूरा, एक सेकंड पढ़ने दो. ये तो हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट. फिर डाला Cl माइनस सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, हाँ ये क्रोमाइल क्लोराइड. अच्छा लास्ट बी के बारे में लिखा, बिकॉज बी में Cl माइनस है. बी सबलाइम्स व्हेन हीटिंग. ओहो, सबलाइम किस किस का होता है? मरकरी सॉल्ट का होता है, बट मर्क्यूरी क्लोराइड्स आर कोवेलेंट, तो वो ऑप्शन नहीं हो पाएगा. अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? सबलाइम और किसका था? एमोनियम सॉल्ट का था, तो इट कैन बी एमोनियम. तो जब इट कैन बी आइदर एमोनियम क्लोराइड, उस पे जब NaBH डालते हो क्या होता है? एमोनिया गैस इवॉल्व होता है, और एमोनिया गैस HCl के साथ व्हाइट फ्यूम्स देता है, व्हाइट फ्यूम्स देता है. सो B इज एमोनियम क्लोराइड and A is potassium dichromate. All of you understood? All of you understood how I did it? Yes, sir. Sir, sir, to identify the dichromate part, we use the color property or the fact that the नहीं, reddish देखो, brown gas is being evolved? नहीं, नॉर्मली क्या होता है, when they say orange crystalline compound, तो orange crystalline compounds are dichromates. और उसमें क्या होता है डाइक्रोमेट में वो सोडियम है या पोटेशियम है, वो तो पता नहीं था ना, इसलिए वो लिख के दिया इट इम्पार्ट्स वायलेट कलर टू द फ्लेम, तो पोटेशियम हो गया. और यहाँ पे क्योंकि सबलाइम लिखा हुआ है तो मरकरी और एमोनियम में होगा, बट मरकरी तो क्रोमाइल क्लोराइड नहीं देगा, इसलिए एमोनियम हो जाएगा. Got it? HgCl2 and Hg2Cl2 are covalent chlorides. They don't respond to chromyl chloride test. क्लास पे बोला था मैंने. तो हो गया 4 के बाद कौन सा दिया था? 7 था. करो. रीड द फर्स्ट लाइन ना. बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट देता है. बेरियम क्लोराइड किसके लिए डाला जाता है, किसका टेस्ट के लिए ऐड किया जाता है बोलो? सल्फेट. तो इट सल्फेट है. फर्स्ट पार्ट इज ओवर. अब देखो वो जो कंपाउंड ए है, सो इट्स अ ग्रीनिश सल्फेट. ग्रीन कलर फेरस का होता है. फेरस सल्फेट ग्रीन कलर होता है. कॉपर सल्फेट ब्लू होता है. अब देखो नेक्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में आओ. ऑन हीटिंग वाटर वेपर्स एंड 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर लिबरेटेड. मतलब कहना चाहते हैं ये जो फेरस सल्फेट है, इसमें
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, इसको ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, ग्रीन विट्रियोल। तो जब इसको हीट किया, देखो क्या क्या निकला, वाटर वेपर निकला, सल्फर का 2 ऑक्साइड बनता है, इट्स अ वेरी स्पेशल केस, along with a ब्राउन पाउडर। ब्राउन पाउडर होगा Fe2O3 जो रस्ट होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर। तो ये हो गया तुम्हारा E, रेडिश ब्राउन पाउडर। किसी भी ऑक्साइड में HCl डालते हो तो क्या होता है बोलो? अरे क्लोराइड होगा, बैलेंस कर लेना तुम। और फेरिक क्लोराइड येलो कलर का होता है, फेरस ग्रीन होता है, फेरिक सोल्यूशन में येलो होता है, याद रखना। और जब तुमने इस पे H2S पास किया, लैंग्वेज को पढ़ो ना, क्या बोला, क्या लिखा, येलो सोल्यूशन F, ये तो F हो गया। उसमें विद H2S द सोल्यूशन F इज अ प्रेसिपिटेट लिविंग बाय अ ग्रीनिश फिल्ट्रेट। तो ग्रीनिश फिल्ट्रेट मतलब फिर फेरस हो गया होगा, ये फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड हो गया होगा। और सल्फर प्रेसिपिटेट हुआ, येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब H2S ने इसको रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस के ऊपर ध्यान दो, खाली रिएक्शन रट के कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये था होम असाइनमेंट 3। इसके बाद गेट इक्विप फॉर जेई है। फोर में HgCl2 कहाँ होगा, बार बार एक ही तो बोल रहा हूं, इसका क्रोमाइन क्लोराइड टेस्ट नहीं होता है, क्लास में बताया था। तो इसके बाद तुम लोग चले जाओ अरे तुम आंसर जो देख रहे हो वो आंसर गलत नहीं है, तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो। इवॉल्व्स द गैस, ई हो गया अमोनिया। वो जो आंसर दिया हुआ है ना HgCl2, वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। वो HgCl2 यहाँ मरकरी है कहाँ के HgCl2 आएगा, देख के मरकरी है कहाँ पे कि HgCl2 गिरेगा। और लिख के तो दिया है बी अमोनियम क्लोराइड है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वही मरकरी कहाँ से टपक पड़ेगा। अच्छा चलो, इसके बाद आगे चलते रहो। देखो, यू विल गेट विंडो टू IIT जेई। आंसर की के बाद, आंसर की के बाद देखोगे विंडो टू IIT जेई है, और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आओ। विंडो टू IIT जेई का ऑब्जेक्टिव है, फिर सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आओ। मिला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? गॉट इट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यस गुड। ठीक है, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 ट्राई करो तो। 12, 14, 15 सब्जेक्टिव में, जल्दी करो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
আপনি তো আরো ডিটেলসে বলতে পারবেন, বাট মোটামুটি জাস্ট একটা আইডিয়া।
नेस्लर्स रिएजेंट। तो नेस्लर्स रिएजेंट किसका टेस्ट होता है? NH4+। एमोनिया का, मतलब एमोनियम आयन का। दैट मीन जो तुम्हारा दो सॉल्ट का मिक्सचर था A+B, उसमें एमोनिया लिबरेट का मतलब एमोनियम कोई सॉल्ट था। उसके बाद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर ऑन ट्रीटमेंट विद बेरियम क्लोराइड गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब सल्फेट भी है। जो जो एनायन का नाम आ रहा है इंफॉर्मेशन से लिख लो, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा ऑन हीटिंग विद मिक्सचर विद K2Cl2 एंड दिस रेडिश वेपर्स ऑब्टेन, मतलब Cl- भी है। और लास्ट पे बोला द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर गिव्स अ डीप ब्लू कलर विद पोटेशियम फेरिसाइनाइड, मतलब फेरस है। अब कौन किसके साथ है मालूम नहीं है। तो रेडिकल्स क्या क्या हो गया? कैटायन में फेरस और एमोनियम, और एनायन में सल्फेट और क्लोरीन। ठीक है। और 15 भी उसी का रिप्लिका है। जस्ट एक एक करके एग्जांपल पढ़ो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें हर कैटायन या एनायन के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। मतलब तुम्हें टेस्ट को याद रखना है, टेस्ट भूल जाओगे तो नहीं कर पाओगे। टेस्ट ऑब्वियसली तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 30 में आओ, 30। आज मैं मॉर्निंग में उस क्वेश्चन को दिया था 30 वाला। देखो जेई का ही क्वेश्चन है। दिया था ना फ्लोराइड के साथ क्या होता है एक्सेस में।